हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों का, जिसमें अमूमन बच्चे परेशान होते हैं, उसके हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने इस पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से आप लोगों ने पेपर परफॉर्म करना है, किस तरीके से याद करना है। सारी चीजें A to Z मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि ताकि वीडियो जो है वो ज्यादा लंबी ना हो। सबसे पहली बात यह है कि भैया कोई भी एग्जाम्पल नहीं लिखनी लॉ के पेपर में। थोड़ा सा पैटर्न बता देता हूं कि आपके पास जो है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है, सब बच्चों को पता है। और 100 मार्क्स में से आपको जो है वो एनी 6 क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन ए के अंदर आपको 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और सेक्शन बी के अंदर आपको 2 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। अटेम्प्ट एनी 3 और 4, ठीक है। इस तरीके से मतलब 2 से 3 क्वेश्चंस की आपके पास चॉइस होती है सेक्शन ए के अंदर भी, और सेक्शन बी के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन की आपके पास क्या होती है, चॉइस होती है। ये तो मैंने आपको पेपर पैटर्न बता दिया। एक क्वेश्चन जो है वो अराउंड 16.66 मार्क्स का होता है, तो 16.5 नंबर का कह लो आप। ये एक ऐसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जो कि एडीसी के अंदर वाहिद एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 6 क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आपको अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन यहां पर आपको 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि आपका पेपर जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब उसमें आप लोग भंड क्या मारते हो वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। भंड ये होता है आप लोगों का सबसे बड़ा कि आप लोग इसके अंदर हेडिंग्स के साथ साथ आप लोग उसमें एग्जांपल्स भी लिखते हो। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर एग्जांपल्स देनी? नहीं भैया, नहीं देनी एग्जांपल्स, खुदा का वास्ता एग्जांपल्स नहीं दोगे इसके अंदर। और दूसरी बात यह है कि भैया कोई सेक्शन वेक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपने जस्ट उसका आंसर वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट देना है। कोई उसके अंदर लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात कहेगा वो करनी है। जैसा मैंने नोट्स में लिखा है, अपने उन नोट्स से आप लोग याद कर लीजिएगा। नोट्स मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं हर बच्चे के लिए, लेकिन आखिरी महीने में, अभी के लिए नहीं है। अभी सिर्फ उन बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं। बाकी अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो लास्ट मंथ में आप लोग मुझसे ले लेना, मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब हम चलते हैं अपने एडीसी के और बीकॉम के। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एडीसी के लिए भी और बीकॉम के लिए, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये 2024 के अंदर जो पेपर होने वाले एडीसी के, यानी कि ये अप्रैल मई जून के अंदर जो पेपर होंगे एडीसी के, और बीकॉम के मार्च अप्रैल में जो आप लोगों के पेपर्स होंगे, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एडीसी का नया सेक्शन भी आ रहा है, जो कि जिनके दिसंबर में जाके एग्जाम्स होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। तो तब तक जुड़े रहिएगा। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया वो जा करके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, फ्रेंड्स में शेयर कर दो। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। देखो बेटा, अब मैंने क्या किया है, इसके अंदर चैप्टर वाइज जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं। चैप्टर वाइज मतलब कि हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो करने। जैसे अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हो आप लोग, अटेम्प्ट कोई से भी 5 चैप्टर्स आप कर लेते हो जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हो, तो और उससे आपका पेपर निकल जाता है। तो मैंने सिर्फ आप लोगों को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए कि भैया इस चैप्टर के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको याद कर लो, ठीक है। टोटल अगर ओवरऑल देखा जाए आप लोगों के बिजनेस लॉ के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो ओवरऑल जो है अराउंड 46 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अगर आप ओवरऑल देखो तो 46 चैप्टर्स हैं। उन 46 चैप्टर्स में से तकरीबन अराउंड मैंने जो है वो 15 to 16 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट निकाले हैं, और उन चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं कि इनको कर लो तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का पेपर हो जाएगा। मैं जो आप लोगों की तैयारी करवा रहा हूं, मेरा अब जो मेरा टारगेट है वो आप लोगों को सिर्फ पास करवाना नहीं है, मैंने आप लोगों की पोजीशंस लेकर आनी है हाउस ऑफ कॉमर्स की तरफ से। जो बच्चे यहां से पढ़कर जा रहे हैं उनकी पोजीशंस आनी चाहिए इंशाल्लाह। तो नोट्स भी इसी वजह से डिजाइन कर दिए, और नोट्स इंग्लिश में मिलेंगे, उर्दू में नहीं मिलेंगे, उर्दू की जान छोड़ दो। चलो अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में बेटा
डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट है 2021 रेगुलर प्राइवेट में आया हुआ, ईयर मेंशन कर दिया, उर्दू वाले 5 ईयर देखें और उसके अंदर कंपेयर कर लें, उसको उर्दू के साथ कन्वर्ट कर लें। डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, हाउ कॉन्ट्रैक्ट इज क्लासिफाइड 2016 प्राइवेट में आया हुआ है। डिफाइन एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट्स इन्फोर्सिबल बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट, कमेंट 2017 प्राइवेट में आया हुआ है। इसके लेक्चर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे अगर कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है लॉ। फिर उसके बाद है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के अंदर 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल यानी कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस 2018 प्राइवेट में आया हुआ है। व्हेन एंड हाउ एन ऑफर कैन बी रिवोक 2021 में आया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसक्वालिफाइड पर्संस अंडर कॉन्ट्रैक्ट एट 1872, व्हाट आर द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ माइनर पार्टनर 2014 रेगुलर में आया हुआ है। इस बच्चों इसको कन्वर्ट कर लेना आप लोग। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट के अंदर है स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड एंड एक्सप्लेन द साइलेंस डज अमाउंट ऑफ फ्रॉड 2019 प्राइवेट में है। डिफाइन अनड्यू इन्फ्लुएंस, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। नोट्स के लिए लास्ट मंथ में जो है वो मुझे आप लोग कांटेक्ट करोगे, अभी मत करना, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। डिफाइन अनड्यू influence and state its effect on contract 2019 प्राइवेट में आया है। What is mean by free consent when consent said to be free in contract 2019 रेगुलर में difference between fraud and misrepresentation। तो इस चैप्टर के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 5 है कंसिडरेशन, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड 2020 रेगुलर प्राइवेट में आया है। What do you mean by unlawful consideration and objects 2021 रेगुलर प्राइवेट में, essentials of consideration 2015 में आया। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 में से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है which is explain the ways, legal ways in which a contract may be terminated and discharged 2017 प्राइवेट में आया हुआ है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है चैप्टर नंबर 7 indemnity of and guarantee, और इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी 2018 रेगुलर में आया हुआ है। व्हाट आर द रूल्स एंड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी 2018 प्राइवेट में आया हुआ है। चैप्टर 8 है बेलमेंट एंड प्लेज, व्हाट आर द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेली एंड बेलर। डिफरेंशिएट बिटवीन प्लेज एंड बेलमेंट। नोट्स के अंदर बेटा जो मेरे नोट्स बनाए गए हैं, मेरे बच्चों जो मुझसे पढ़ रहे हो उनके लिए जो मैंने नोट्स बनाए हैं बहुत ही आसान करके बनाए, एक एक लाइन के अंदर एक एक हेडिंग है, एक एक लाइन। अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हो सर इतने सारे क्वेश्चन दे दिए आपने, तो पूरा का पूरा जो है वो लॉ का पेपर ही उठाकर दे दिया, पूरी की पूरी बुक ही उठा के दे दी। देखो बेटा मेरी बात सुनो, 45 चैप्टर है बिजनेस लॉ के अंदर, 45 चैप्टर। उन 45 चैप्टर में से 15 से 16 चैप्टर्स दे रहा हूं। बात तो यहां पे खत्म होगी, तकरीबन आप लोगों का 66% कोर्स यहां से हटा दिया मैंने। दूसरी बात सुन लो, उस चैप्टर के अंदर भी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि यार आप लोगों का चैप्टर कोर्स ही इतना बड़ा है, अब क्या कर सकते हैं, अब इसमें कितना शॉर्ट करें हम। तो जितने इंपॉर्टेंट है भैया वो बता रहा हूं। 45 चैप्टर्स हैं, 45 चैप्टर्स हैं। अगर आप उठाकर बुक देखो, बल्कि बुक भी ना देखो, खुदा का वास्ता है, कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, अपना सिलेबस खुद देखना सीखो। आप लोग कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, टाइप करो गूगल के ऊपर कि बिजनेस लॉ का सिलेबस क्या है, ऑटोमेटिकली कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे, सिलेबस वहां पे ओपन करोगे, आप लोगों को पता लग जाएगा, अकल ठिकाने आ जाएगी कितने चैप्टर्स हैं। जैसे कि एडीसी पार्ट 1 वालों की बच्चों की अकाउंटिंग के अंदर थोड़ी सी अकल ठिकाने आई है कि भाई किस तरीके का पेपर आया, तो सिलेक्टेड होके मत जाओ, उनसे नसीहत लो। काफी बच्चे जो है उसमें बेचारे परेशान हुए, टीचर्स भी परेशान हुए। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने थोड़ा सा अपना पैटर्न जो है वो चेंज किया है। तो आप लोग भी कोशिश करो, याद करो, 4-5 महीने पहले आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, हाउ कैन एन एजेंसी बी क्रिएटेड 2020 रेगुलर प्राइवेट में आया हुआ। डिफाइन एजेंसी एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ एजेंसी 2020 में आया हुआ। व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड एक्ट, चैप्टर नंबर 10, differentiate between sale and agreement to sale 2020 regular, define price under the sale of good act, how
प्राइस इज डिटरमाइंड 2017 रेगुलर में आया। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 है अनपेड सेलर, डिफाइन अनपेड सेलर, स्टेट द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स 2021 में आया हुआ है। अंडर द अनपेड सेलर एक्सप्लेन द टर्म स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट 2021 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। द नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 12 एंड 13। चैप्टर नंबर 12 में से 3 क्वेश्चंस लिए। बेटा ये आपको लग ज्यादा रहे होंगे कि सर ने इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस जो है वो हमें बता दिए। बेटा ये क्वेश्चंस बड़े नहीं हैं, अगर मेरे नोट्स में से याद करोगे बेटा एक एक लाइन की एक हेडिंग है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। टोटल मेरे जो नोट्स हैं जिसमें ओवरऑल सब कुछ कवर है, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस उसके अंदर हैं, तो वो टोटल पेजेस ही 33 पेजेस के मेरे नोट्स हैं, तो उससे याद कर लो, आसान हो जाएगा। उर्दू वाले बेटा माफ कर दो, इंग्लिश वाले उसमें से याद कर सकते हो, और उर्दू वाले बेटा उर्दू की जान छोड़ दो। उर्दू आप लोगों की बेशक जो है वो एक नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन आगे जो काम आना है वो आना है इंग्लिश। हाँ, उर्दू आप लोगों की काम आएगी जब आप बेगम से या शोहर से लड़ाई झगड़ा करोगे, तब उर्दू काम आ रही होगी, अदरवाइज उर्दू काम नहीं आएगी। कहीं भी किसी भी कंपनी के अंदर जाओगे तो हर चीज इंग्लिश के अंदर होती है, लेटर टाइपिंग वाइपिंग सब कुछ, इंटरव्यू वगैरह सब चीजें इंग्लिश में होती हैं, तो भैया उर्दू की जान छोड़ दो, इंग्लिश पर आ जाओ। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है, साथ में कुछ कुछ बातें ही बताता जा रहा हूं, जल्दी जल्दी वीडियो लंबी नहीं बनानी। डिफाइन पार्टनरशिप, एक्सप्लेन द राइट्स लायबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर 2018 रेगुलर में है। एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 2021 रेगुलर में है। हाउ पार्टनरशिप इज फॉर्म 2013 प्राइवेट में है। इन सब के लेक्चर्स भी अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, मेरा नंबर जो है वो कहीं ना कहीं इसको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, तो वो मुझसे राब्ता कर सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर शो कर दूंगा। चैप्टर नंबर 13 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स 2018 प्राइवेट में आया हुआ है। नेक्स्ट फिर उसके बाद है हमारे पास चैप्टर नंबर 14, 15 और लास्ट है शॉर्ट नोट, तो ये आपका सेक्शन ए कवर हो जाएगा। 14 डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, डिफरेंसेस हैं 5-5, 6-6 डिफरेंसेस याद करके चले जाओ, कुछ बड़ा नहीं लिखना। हेडिंग्स लिखनी है, हेडिंग्स को एक्सप्लेन करना है, 1 से 2 लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिन्होंने 3-3 कॉपीज भरी हो, वो फेल हुए, और मैंने ऐसे भी बहुत सारे बच्चों को देखा है जिन्होंने सिर्फ 1 कॉपी भी पूरी नहीं भरी, उनके 80-80 मार्क्स आए। तो सिर्फ वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। लॉ के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, ना कि आप एक्सप्लेन कर रहे होते हो बहुत ज्यादा, आप जज के सामने नहीं खड़े हुए, आप एग्जामिनर के सामने अपना पेपर जो है वो प्रेजेंट कर रहे हो, तो जितनी बात बतानी है बस उसको उतनी ही बतानी है, इसके अलावा और कुछ नहीं बताना। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 15 कैरेज ऑफ गुड्स, एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स 2019 रेगुलर में है। डिफाइन कॉमन कैरियर्स, लिस्ट राइट्स ऑफ कॉमन कैरियर्स 2020 रेगुलर में शॉर्ट नोट के अंदर है। चार्ज एंड मॉर्गेज, चेक एंड मॉर्गेज है, कोसाई कॉन्ट्रैक्ट है, कोलिशन है, काइंड्स ऑफ इंडोर्समेंट है और चार्टर पार्टी है। नेक्स्ट सेक्शन बी, सेक्शन बी के अंदर बेटा 5 सवाल दिए हैं और कुछ शॉर्ट नोट दिए। अब 5 क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास कौन कौन से हैं? व्हाट इज एन एक्सीडेंट, डिफाइन डिसेबलमेंट एंड आल्सो डिफाइन इट्स काइंड्स एंड क्लासिफिकेशन। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन एन एम्प्लॉयर इज लायबल एंड नॉट लायबल टू पे कंपनसेशन टू अ वर्कमैन फॉर इंजरी 2018 रेगुलर। Describe unfair labor practice by workmen 2018 private. What are the rights and duties of collective bargaining agent under IRA? Write brief account of the provision of to health and safety of workers under Factory Act 2018 रेगुलर में आएगा। और शॉर्ट नोट के अंदर इसमें ये है इलीगल स्ट्राइक है एंड लॉकआउट है, वर्क काउंसिल है, ऑर्डिनरी एंड सीजनल फैक्ट्री है, लेबर कोर्ट है, टोटल एंड पार्शियल डिसेबलमेंट है, ड्यूटीज ऑफ ऑक्युपायर है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, स्ट्राइक एंड लॉकआउट ये ऊपर भी दे दिया है मैंने, तो दोबारा से आ गया गलती से, इसको हटा देना। कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, ठीक है। ये बेटा ओवरऑल आपके इंपॉर्टेंट थे, ये सेक्शन बी था। उससे पहले मैंने आप लोगों को सेक्शन ए बताया, दोबारा से बता रहा हूं बेटा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने नोट्स में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने हेडिंग्स याद करनी है। हेडिंग्स याद करने के बाद जो है वो आप लोगों को उसको लॉन्ग टर्म नहीं लेके जाना, नहीं खींचना, 1 से 1.5 लाइन के अंदर उसका आंसर देना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, कोई एक्ट नहीं लिखना। और इसके अलावा मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सकता है, जितना प्यार मोहब्बत आप लोग मुझे देते हो, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ऐसे ही प्यार मोहब्बत देते रहो बच्चों, अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।